Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Haidar from Biological Sciences 4th semester. Today I am going to discuss about light as an ecological factor. Ecological factors दो तरह के होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं लिविंग फैक्टर्स और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो नॉन लिविंग। जैसा कि नाम से जाहिर है ए मीन एब्सेंट, बायोटिक मीन लाइफ, यानी कि जिनमें लाइफ एब्सेंट होती है। दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स बहुत से हैं, जैसा कि टेम्परेचर, लाइट, सोइल, वाटर, फायर एटसेट्रा। दीज आर ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स। लेकिन हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ लाइट की। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? लाइट इज द collection of electromagnetic radiations which travel from one place to another in the form of waves। ये waves की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। Why light is so important? जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही फिनोमिना, इट इज मेजर फिनोमिना इज फोटोसिंथेसिस। ये हमारे जहन में आता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ glucose in the presence of light and glucose. Light and chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis is the major phenomena in plants which they use for the production of food. Plants photosynthesis, लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं और वही फूड हम तक पहुंचती है और हम वही फूड इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी हैं, साइनो बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं लाइट की मौजूदगी में। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ साइनो बैक्टीरिया। प्लांट्स को अपनी खुराक तैयार करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपनी लाइट खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस इस तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, लाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज द इट सर्व्स एज फूड फॉर अस। ग्लूकोज फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। यह ग्लूकोज जो फूड है ये हम प्लांट से लेते हैं और प्लांट्स इसको तैयार करने के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं। सो इनडायरेक्टली वी ह्यूमंस और एनिमल्स डिपेंड्स इनडायरेक्टली अपॉन लाइट फॉर फूड। हम लाइट पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस भी, प्लांट्स भी नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन लाइट। अगर लाइट ना हो तो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर वो फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें खुराक नहीं मिलेगी और हम मर जाएंगे और इस तरह पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब व्हाट इज कैनोपी? कैनोपी इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट plants at a particular area is called canopy। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ लैंड ग्राउंड सरफेस। इसके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज हैं, जैसे कि ये ट्री है, इसके साथ ये भी बड़ा ट्री है। ये ट्रीज लगे हुए लैंड सरफेस पे, लैंड। इसके साथ साथ ये छोटे छोटे घास और झाड़ियाँ भी हैं जिनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। ये सूरज है, सन, इसकी रोशनी इन पर तो डायरेक्टली आ रही है लेकिन ये रोशनी इन तक बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम। जो बड़े ट्रीज हैं वो अपने ग्रो अप के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी को डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो छोटे घास हैं, ग्रासेस जो कि इनके नीचे उगी हुई हैं, इन पर सूरज की रोशनी बहुत कम आती है। सो दे अडेप्टेड themselves for the production of food in the very low light। लाइट के काफी कम मिकदार में ये खुराक बनाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि बड़े ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसा कि ये मैंने एक छोटा सा बनाया है, इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स।
एपीफाइट्स, एपी मीन अबव, फाइट्स मीन प्लांट्स, अबव प्लांट्स। ये फॉर द सेक ऑफ लाइट बड़े ट्रीज के ऊपर ग्रो अप करती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, जैसा कि फोटो मीन लाइट एंड पीरियड मीन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जैसे फोटो पीरियड की बुनियाद पर हम 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले मैं इसको साफ कर दूं। फोटो पीरियड की बुनियाद पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। नाउ व्हाट आर शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स? जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स, हमने एक स्केल बनाया है क्रिटिकल डे लेंथ। ये है क्रिटिकल डे लेंथ। जिनकी डे लेंथ क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा होगी वो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे, और जिनकी डे लेंथ क्रिटिकल डे लेंथ से कम होगी वो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। और ऐसे प्लांट्स जो कि डे लेंथ पर डिपेंड नहीं करते वो डे न्यूट्रल प्लांट्स होंगे। समझाएगी? अब शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी डे लेंथ कम होती है कि इनमें बहुत से आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा। शॉर्ट डे प्लांट्स में टोबैको आ जाता है, इसकी एग्जांपल। लॉन्ग डे प्लांट्स में कैरेट, और डे न्यूट्रल प्लांट्स में कॉटन है, पोटैटो। दीज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द डे। जैसे कि गर्मियों के मौसम में लाइट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मियों में ग्रो करते हैं और रातें छोटी होती हैं, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, यानी कि उनकी वो वहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स ग्रो करते हैं सर्दियों में। दिस इज द phenomena of photo period. Now animals, how light depends upon animals. मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स, हम भी एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। हम इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट, पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं और पौधे जो हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट पर। एनिमल्स दो तरह के होते हैं, डायर्नल एनिमल्स एंड नॉकटर्नल एनिमल्स। डायर्नल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्टिव एट डे टाइम, जो कि डे टाइम एक्टिव होते हैं, और जो नॉकटर्नल है दीज आर एक्टिव एट नाइट टाइम, ये नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। डायर्नल अपने तमाम प्रोसेसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक साइकिल वगैरह ये सारे डे टाइम में करते हैं, और रात को ये स्लीप करते हैं, सोते हैं स्कूल से। और जो नॉकटर्नल है वो रात के वक्त अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं और दिन के वक्त ये सोते हैं। डायर्नल्स में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, डॉग्स हो गए, ये एनिमल, एलिफेंट वगैरह, दीज आर डायर्नल एनिमल्स। और जो नॉकटर्नल एनिमल में इसमें फॉक्स आ जाती है, आउल, कॉकरोच, these are nocturnal animals. Now migration is a phenomenon. Migration ये भी एनिमल्स का प्रोसेस है, यानी कि लाइट की वजह से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो उस प्लेस से किसी और जगह चले जाते हैं। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है लाइट पर, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो इसके साथ साथ फॉरेजिंग, कुछ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको फॉरेजिंग कहते हैं, वो भी लाइट पर डिपेंड करता है। और साथ साथ कलरेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइट, यानी कि एनिमल्स के कलर्स भी लाइट की वजह से जाहिर होते हैं। कुछ वेरी ब्राइट कलर होते हैं और कुछ काफ़ी डल होते हैं, जैसे कि पैरट है वो ग्रीन कलर का होता है, कबूतर वाइट कलर का होता है, ये लाइट की वजह से। अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इस तरह से जाहिर करते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं। सबसे पहले इसमें गामा रेज आती हैं, गामा रेज के बाद एक्स रेज, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इसके बाद विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट के आगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और एंड पे है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स अगर हम इस स्पेक्ट्रम को इस यहाँ से इस साइड पर देखें, यहाँ से दें, तो यहाँ पर लो एनर्जी के फोटॉन्स हैं, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ। हाई एनर्जी यानी कि इन रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है, माइक्रोवेव्स की उससे ज्यादा है। इस तरह इंफ्रारेड, विजिबल, इनकी एनर्जी यहाँ रेडियो से गामा रेज तक बढ़ती है। गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है और इनकी जो वेवलेंथ है मैं ड्रा करता हूँ। जो वेवलेंथ है वो गामा रेज की सबसे कम है और जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इनकी एनर्जी ज्यादा है और इनकी एनर्जी कम है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें हम मुख्तलिफ दे सकते हैं जैसे कि विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट फोटोसेंसिस में विजिबल लाइट ऐसी लाइट होती है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये फोटोसेंसिस के लिए यूज होती है और सनलाइट के लिए विजिबल लाइट। उसके बाद ये सारी सनलाइट की लाइट है, इनकी स्पेक्ट्रम को शो कर रही है। जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, दीज आर हार्मफुल रेडिएशंस। ओजोन लेयर इनको रोक लेती है, रिफ्लेक्ट करती है वापस। अगर ये जमीन पर आए तो ये बहुत सी बीमारियां काज करते हैं जैसे कि स्किन कैंसर और उसके साथ साथ आइज की डिसऑर्डर ये क्रिएट करती हैं। अल्ट्रावायलेट राइज, जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, दीज ये टेम्परेचर को वहाँ बढ़ाने के लिए यूज होती हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब मैं बात करूंगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि पानी में लाइट किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह डिपेंड करते हैं एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स लाइट पे, पानी में। वाटर को हम इस तरह तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यूफोटिक जोन, द सेकंड वन इज डिसफोटिक जोन, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज एफोटिक जोन। यानी कि लाइट की बिना पर हम इसको लाइट की बिना वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। जो फर्स्ट वन यूफोटिक जोन, दिस इज द एट द सरफेस ऑफ, यानी कि सबसे पहले सरफेस पर जो जोन होगा ना जमीन के ऊपर सॉइल के साथ, दिस इज यूफोटिक जोन। यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा रेडिएशन आती है क्योंकि ऊपर होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डिसफोटिक जोन और फिर एफोटिक जोन, यहाँ पर लाइट बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी। यहाँ पर लाइट एब्सेंट होगी एफोटिक जोन में। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। एफोटिक जोन में अबव 500 मीटर, यानी कि अबव 500 मीटर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम ऐसी रेडिएशन है जो नीचे पहुंचती एफोटिक जोन में। कुछ रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन वो नीचे जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स हैं ना नीचे, उनको सूरज नाम की चीज़ का पता ही नहीं होता और वो इन द एब्सेंट ऑफ सनलाइट दे ग्रो अप, दे विल प्रोड्यूस ईच अदर। सूरज की रोशनी के बगैर वो प्रोड्यूस, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया होगा कि वो सूरज की रोशनी के बगैर ही वर्क करते हैं। और जो बाकी हैं ऊपर इनको बहुत कम, डिसफोटिक जोन में यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। ऑटोट्रोफ्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दीज ऑल डिपेंड अपॉन लाइट इन द फिनोमेना ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैनोपी is defined as the structure of different plants
एट अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कैनोपी। कुछ बड़े प्लांट्स हैं और कुछ छोटे प्लांट्स हैं, वो लाइट पर डिपेंड करते हैं। फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसको हम इसकी बिना पर हम तीन कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे टू प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी डे लेंथ क्रिटिकल लेंथ से कम हो, और लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी डे लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा हो, और डे ड्यू प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं which do not affect on day length। एनिमल्स पर एनिमल्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइट, यानी एनिमल्स को अपने तमाम फिनोमिना को परफॉर्म करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बताया सबसे पहले गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ये दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्वेटिक सिस्टम मैंने बताया कि जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और नीचे अबव 500 मीटर ऐसी जगह है कि जहाँ पर सनलाइट की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती, और उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया था कि सूरज की रोशनी के बगैर एनिमल्स ग्रो अप करते हैं। सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।